लोगों को लगता है कि किसी फॉरेनर के नाम से पूसा नाम रखा गया है। पूसा अपभ्रंश है सूर्य के एक नाम का, पूषा। ओम दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मद आचार्य पर्यंता स्मर्याद गुरु परंपरा। भगवान शिव जी का जो गुरु स्वरूप है उसका नाम है भगवान दक्षिणामूर्ति। इस देश ने हमेशा गुरु परंपरा का पालन किया है, राष्ट्र को गुरु माना है, ज्ञान को गुरु माना है, माता को गुरु माना है, पिता को गुरु माना है। और जितने अनुभवी लोग जिन्होंने जीवन की और राष्ट्र जीवन की, राष्ट्र निर्माण की नींव रखी, उनको गुरु माना है। ऐसे गुरु सारे यहाँ महानुभाव बैठे हैं, उनमें से केवल एक को प्रणाम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मंच से अनुमति लेते हुए सबसे प्रणाम करने की अनुमति मांगता हूँ। भगवत गीता में एक श्लोक है जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत् देवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यत यत आचरति श्रेष्ठः, समाज का वो श्रेष्ठ पुरुष, समाज ने जिस पुरुष को, पुरुष अर्थात पुरुष महिला, जो श्रेष्ठत्व का स्थान दिया है, हमको व्यासपीठ पर बैठने का एक सम्मान दिया है, ऐसे पुरुष का आचरण ऐसा हो तत् देवेतरो जना, जनमानस उसका अनुकरण कर सके। इसीलिए हे भारत, सयत् प्रमाणम कुरुते, ऐसा तुम प्रमाण बन जाओ और समाज के समक्ष एक आदर्श पुरुष होने का एक प्रमाण दो। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए जिस प्रकार समाज हमको सम्मान देता है, प्रेम देता है, उस समाज के प्रति अपने ऋण को वापस देना, समाज को सम्मान कम से कम देना, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है, यही हमारा धर्म है। रही बात मोतिहारी एक एग्रीकल्चर हब बनने की, इसका श्रेय भी मैं भाई साहब को देना चाहता हूं, राधा मोहन सिंह जी को। मैं पशु चिकित्सक हूं पढ़ाई लिखाई से। 3 साल मैंने घोड़ों की सेवा की है, घोड़ों की चिकित्सा की है। पशु चिकित्सा में मैं डीसी साहब से कह रहा था कि जब हमको एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट विषय था तो हम ध्यान नहीं देते थे। बंबई में पैदा हुए ना, बंबई में जन्म हुआ, बंबई में परवरिश हुई, तो माटी क्या है ये कभी देखा ही नहीं था। खेलते थे बाहर जाकर, लेकिन माटी क्या है और माटी का महत्व क्या है ये पता नहीं था। क्योंकि धान, जितनी दालें हैं, सब्जियां हैं, वो माटी से नहीं मिलती थी, हमको दुकान से मिलती थी। इसलिए महत्व दुकान का था, माटी का नहीं था। इसलिए बहुत बड़ी भूल मुझ जैसे कई लोगों ने की पशु चिकित्सा पढ़ते पढ़ते, कि कृषि इस विषय को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब मैं राजनीति में आया, ये मैं भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हर बार मुझसे जो चुनाव लड़वाया वो भारत में लड़वाया, जमशेदपुर और राजगढ़ मध्य प्रदेश, जहां पर माटी का महत्व मुझे समझ में आया। और आज मोतिहारी में पूसा इंस्टीट्यूट कितना बड़ा, लोगों को, मुझे वीसी साहब कह रहे थे कितनी अच्छी बात है, लोगों को लगता है कि किसी फॉरेनर के नाम से पूसा नाम रखा गया है। माटी और जितने हम फल सब्जियां उगाते हैं उनके लिए सूर्य का जो महत्व है उसका उदात्तीकरण किया है पूसा इस शब्द ने। पूसा अपभ्रंश है सूर्य के एक नाम का, पूषा।
पूषण, कितनी बड़ी सोच है। और ये पूषा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय बन गया, दो केंद्रीय यूनिवर्सिटी बन गई हैं, और इतने सारे विषयों पर यहाँ पर गहन चिंतन और अनुसंधान हो रहा है। मैं बहुत बहुत लाभान्वित हो रहा हूँ यहाँ आकर। स्वार्थ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में थोड़ी सी भूमि है मेरे पास, और मैंने ये मेरा मानस जो है भाई साहब के सामने और वीसी साहब के सामने रखा है। मैं पूषा इंस्टीट्यूट के सामने साथ में व्यक्तिगत रूप से जॉइंट वेंचर करना चाहता हूं कि मेरी भूमि जो है छोटी सी, वो प्रतिनिधि बन जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जैविक फार्मिंग की, जैविक खेती की, जहां यहां जितना अनुसंधान हो रहा है उसके सारे पेड़ पौधे मेरी भूमि के माध्यम से, और ये सारा जितना सोशल मीडिया है उसके माध्यम से मैं पूरे विश्व तक फैलाऊं कि ये काम पूषा इंस्टीट्यूट यहाँ पर समस्तीपुर में कर रहा है और मोतिहारी से ये काम हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य होगा यदि ये हो पाएगा। इसका भी धन्यवाद मैं राधा मोहन सिंह जी को देता हूँ। और मैं जब 96 में चुनाव लड़ा था तो मैंने यहाँ बिहार की सड़कें देखी हैं। 97 में हम लोगों ने गांधी मैदान में पटना में माननीय अटल जी की रैली की थी, जिसमें 5 लाख लोग आए थे, और उसके 1 महीना पहले लोगों को उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए मुझे भेजा गया था उत्तर बिहार। तब हम इसको उत्तर बिहार कहते थे, और जमशेदपुर, रांची, धनबाद, ये सारा जो आज झारखंड है उसको दक्षिण बिहार कहते थे। तो उत्तर बिहार में मैं इतना घूमा हूँ, और उन सड़कों पर घूमा हूँ जो लालू प्रसाद यादव जी की देन थी। और कल जो मैं पटना से एयरपोर्ट से यहाँ आया हूँ, वो लालू जी ने जो कहा था कि हेमा मालिनी के गाल की तरह सड़क बनाऊंगा, वो तो नहीं बनाए, वो नीतीश जी, माननीय नीतीश जी और सम्राट जी बना दिए। जिस सड़क पर मैं यहाँ 7 घंटे में पहुंचता था, कल 2.5 घंटे में पहुंचा हूं। हमने बिजली पानी सड़क पर चुनाव लड़े, लेकिन मेरा हमेशा से ये मत रहा कि बिजली पानी सड़क ये डेवलपमेंट और विकास नहीं है। बिजली पानी सड़क विकास की ओर ले जाने के माध्यम है। जब आप अच्छी बिजली देंगे, जो आप अभी भाई साहब बता रहे थे, सम्राट भाई साहब, कि गांव-गांव में हम बिहार में 20-20, 22-22 घंटे बिजली दे रहे हैं। पता नहीं कितने राज्यों में भारत में ये हो पा रहा है। पानी पर्याप्त है, यहां तक कि पानी अधिक मात्रा में कई सारे राज्यों में है, बाढ़ें आ रही हैं, और इसीलिए माननीय अटल जी ने सारे जो हमारे डैम्स हैं उनको जोड़ने की एक परिकल्पना और संयोजना की थी। और सड़क, जब तक बिजली पानी सड़क नहीं होगी, आपके यहाँ कारखाने नहीं लगेंगे, आपका एग्रीकल्चर विकास नहीं होगा, कृषि का विकास नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर नहीं होगा। और इसीलिए बिजली पानी सड़क ही अपने आप में विकास नहीं है, ये विकास के माध्यम है जो ये सरकार दे रही है, जिसके लिए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसी पार्टी का मैं मेंबर हूं। और मेरे सारे साथी और मेरे जो दिग्गज, हमारे जो जितने गार्डियन हैं, वो इस तरह से विजनरी हैं कि यहाँ पर कृषि का विकास उन्होंने करके दिखाया है। आज आपके 75वें जन्म दिवस पर है 77वें जन्म दिवस पर आप हम कलाकारों से कुछ सीख लीजिए, 2-4 थोड़ा चुरा लीजिए। मैं तो बहुत चुराता हूं, मुझसे पूछते हैं क्या आयु है, मैं कहता हूं 5000 वर्ष। आपको बहुत बहुत बधाई भाई साहब, बहुत बधाई। और सम्राट जी भाई साहब को बहुत बधाई कि माननीय नीतीश जी के साथ मिलकर आप
सुशील मोदी जी के जाने के बाद जो एक वॉइड निर्माण हो गया था कि कौन हमारा नेता होगा भारतीय जनता पार्टी का, जो कार्यकर्ताओं को एक विजन देगा, एक विजन की दिशा देगा, ये सबसे बड़ा काम आपने किया है। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप दोनों पर बहुत गौरव महसूस करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। और यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।